जय हिंद ऑल। सरीन पाठशाला पे मैं वरुण आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की, जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की जो वैकेंसीज निकली हैं हमारे पास। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं? 35,277, 35,277 आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसीज। अभी इसका आज से 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इसका ऑनलाइन, ठीक है, आप लोग इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड रहेगा हमारा फिल करने का। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, अभी जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का इतना सारे इश्यूज रहते हैं, ठीक है, कि वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, उस टाइम पे एक अच्छा नंबर निकला है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, इसको जाने मत दीजिए। राइट, बात करते हैं कि पेपर में आएगा क्या क्या, कितना कितना रहेगा और हमें तैयारी किस किस चीज़ की करनी है, और फिर हम इस चैनल पर हम किस किस चीज़ों का ध्यान रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सिलेबस की बात करें, CBT 1 CBT 2 दो पेपर होंगे, CBT 1 CBT 2, ठीक है। पहले पेपर में GS आएगी 40 मार्क्स की, मैथ्स आएगा 30 का, रीजनिंग आएगी 30 की, ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। CBT 2 की बात करें तो 50 मार्क्स फॉर GS, 35 फॉर मैथ्स, 35 फॉर रीजनिंग, टोटल मार्क्स इज 120। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव विल बी 1/3, ठीक है, यानी कि 1/3 आपका नेगेटिव डिडक्ट किया जाएगा। ड्यूरेशन रहेगी दोनों एग्जाम्स की 90। ये सब चीज़ें ठीक है, समझना जरूरी है, लेकिन अब सिलेबस की बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। पहले मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से कर लेना। नंबर सिस्टम, LCM, HCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, यानी कि एडवांस मैथ भी आने वाला है अरिथमेटिक के साथ साथ। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SICI, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में जनरली जो हमारा मीन मीडियन, ये सब सारी चीजें कवर होंगी, तो DIs वगैरह, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब चीजें। और एक चीज का ध्यान रखना, जब हम DI करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसके भी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, अब मैथ्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्स के लिए एक नॉर्मलाइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है। कुछ लोगों के इस चीज़ को लेके भी क्वेरीज थी, मेरे से पूछ रहे थे, तो मैं उन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग बात करना चाह रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन होगी, बिल्कुल होगी, नॉर्मलाइजेशन होगी, उसके बाद ही फाइनल होगा। राइट, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, अब मैं आपको बता रहा था मैथ के लिए। मैथ के लिए एक चैनल है मैथमेजिक के नाम से, ठीक है, मैथमेजिक। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आकांक्षा मैम है, वो ट्रिक्स तो नहीं, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ट्रिक्स तब सीखो जब आपको कोई चीज बेसिक आती है। अगर मुझे यही नहीं पता कि वाई सिंपल इंटरेस्ट इज P × R × T/100, जब तक मुझे यही चीज नहीं पता तब तक मैं उसके लिए ट्रिक अप्लाई करूंगा तो मैं पेपर में जाके भूलूंगा। तो मैम बेसिक्स कराएंगे, बहुत सारे अलग अलग रेंडमली आपको बेसिक्स कराएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जो भी RRB NTPC के लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मैथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैथ की हमारा अप टू फ्रॉम 8th 9th 10th 11th 12th और इवन ग्रेजुएशन में भी जो हमारे टॉपिक्स हैं, मैम उसके ऊपर वीडियोस आपकी कवर करने वाले हैं। GS की बात करूं तो GS में इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर हम पढ़ते भी हैं, करंट अफेयर अब हम वीकली पढ़ना शुरू करेंगे, और आई एश्योर यू कि हम वीकली इतना कवर करेंगे कि हम कुछ चीज मिस नहीं करेंगे जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? हमारा जो जीव जगत होता है और जो प्लांट लाइफ है, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल लाइफ, उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। गेम्स में आपको ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स कवर होंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लागू हुई हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेंशन स्कीम लागू हो रही है, उज्ज्वला स्कीम की बात करें, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी कुछ भी स्कीम्स हैं जो लागू हो रही हैं, तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। आर्ट एंड कल्चर, राइट, आर्ट एंड कल्चर देखो अभी थोड़ा सा ना ट्रेंड चेंज हो गया। अब ऐसा नहीं होता कि आपसे पूछता उस समय पे राजा कौन था, ये था। अच्छे पेपर्स में आपसे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन लिटरेचर, भारत का साहित्य, इससे संबंधित मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके बारे में। अब आते हैं साइंस पे, जनरल साइंस एंड टेक, ठीक है। जनरल साइंस आएगी और साइंस एंड टेक आएगा। साइंस एंड टेक में क्या आता है? जो नई जितनी भी टेक्नोलॉजीज अभी आ रही हैं उनके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस आपने देखा होगा कि अप टू 10th है हमारा पेपर का लेवल। तो जनरल साइंस में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसे अजीब से क्वेश्चन पूछ लेगा। हमारी डे टू डे लाइफ में उनकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। हम कोई चीज पढ़ते हैं साइंस में तो वो कहाँ पे अप्लाई होता है, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको जनरल साइंस का, कि थर्मामीटर पूछ लेगा कि थर्मामीटर का प्रिंसिपल क्या है। इतना हमें पता है कि जो मर्करी है वो उठती है, क्यों उठती है? क्योंकि जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो वो उठती है। तो इसे बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, कि जैसी किसी चीज को हीट मिलती है तो वो एक्सपेंड करती है, तो उस प्रॉपर्टी में वो थर्मामीटर काम करता है। राइट, नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हमारे इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। गांधी एरा, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मिडिवल भी इंपॉर्टेंट है, तो उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी, चलिए पॉलिटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज कि जल्दी ही हम लोग इसको अपने चैनल पे
स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। मैं कोशिश करूंगा मैं कंप्लीट पॉलिटी प्रोवाइड कर सकूं और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। मतलब हम दिन में जैसे भी रहेगा कि हम एक दिन में डेली की एटलीस्ट एक वीडियो 1.5 घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि विद इन अ मंथ हम लोग एक बार पॉलिटी से सारा गो थ्रू कर लें, राइट। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये सब। अब एक चीज ध्यान रखना, अब आप कहेंगे यार सर इतना सारा सिलेबस लिखवा दिया आपने, तो इसको कवर कैसे करना है? इसको कवर करने का एक सिंपल तरीका कि जब करंट अफेयर्स बहुत ध्यान से पढ़ो, उस करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें से जो भी चीज उसके साथ स्टैटिक है उस सारे को रिलेट करते रहो, आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और जीएस इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्स की पहले में, दूसरे में 50 मार्क्स की, तो ज्यादा परसेंटेज जीएस का है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या क्या आएगा? एनालॉजी आएगी, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिमिलैरिटी डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, सिलॉग्स आएंगे। जम्बलिंग में वो जो हम वर्ड्स देखते हैं, ठीक है, आगे पीछे वो जो शिफ्टिंग करनी होती है, दैट इज जम्बलिंग। वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये अभी के लिए आई कांट एश्योर यू, लेकिन आई विल ट्राई कि हम रीजनिंग का भी कुछ ना कुछ ऑप्शन प्रोवाइड कर सकें। तो जितने भी आरआरबी एनटीपीसी के हैं तो उनके लिए एटलीस्ट जीएस का आई कैन अश्योर यू कि जीएस प्रोवाइड की जाएगी। स्टार्ट करेंगे हम पॉलिटी से। पेपर का भी आपके पास टाइम है, हमारे पास अभी पेपर होना है, टाइम है उस चीज में, तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के अराउंड हमारा पेपर होगा, ठीक है। और जो एक इसके बाद एक हमारा एक टाइपिंग टेस्ट भी है विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। तो 30 वर्ड्स पर मिनट एक मिनिमम है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो और अराउंड 8 टाइम्स बुलाए जाएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज के अराउंड 8 टाइम्स उन्हें बुलाया जाएगा, क्लियर। तो ये सब चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। और एक दो पोस्ट और हैं, ठीक है। एक है हमारी स्टेशन मास्टर की, ठीक है, एक ट्रैफिक असिस्टेंट की, जिनके लिए एक सीबीएटी भी होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट अलग से होगा। और इस पेपर में आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आप जो भी पोस्ट फिल कर रहे हैं उस पोस्ट का आपको ध्यान रखना है कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, उसे पढ़िए, नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़िए कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, राइट। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सबसे पहले जो मैं चीजें हम स्टार्ट करेंगे, एक तो पॉलिटी और करंट अफेयर्स वीकली मैं आपको प्रोवाइड करता रहा करूंगा। आज सैटरडे है और सैटरडे के मोस्ट प्रोबेबली हम लोग रात में 9 बजे के अराउंड, 8-9 बजे के अराउंड वो एक टाइम हम थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, लेकिन आपको वीकली करंट अफेयर मिलेंगे। आप मैं थोड़ा सा आपको अप्रोच भी सिखा दूंगा। जो लोग ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि करंट को स्टैटिक के साथ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए कि आप कोशिश ये करना कि इनको साथ के साथ रिलेट करते रहो, वो आपके हेल्प करेगा, राइट। मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया, चैनल है विद द नेम मैथमेजिक। आकांक्षा मैम है, वो वहाँ पे क्लासेस लेंगे, तो आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो उसमें वो कवर करते रहेंगे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पेपर में हमारे कुछ फायदा हो सके, राइट। तो ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी। ये देखो अच्छा नंबर है वैकेंसीज का, तो मिस नहीं करना अपॉर्चुनिटी। इस बार कोशिश ये करो कि एटलीस्ट एक जॉब सिक्योर करो, उसके बाद फिर सूनर और लेटर आप अगले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, राइट। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो नंबर है हमारा, जो व्हाट्सएप नंबर है 9416137763, आप इस पे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन कोशिश ये करना सिर्फ व्हाट्सएप करना, कॉलिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। और बाकी हम लोग चैनल पे जुड़े रहेंगे, आप जुड़े रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। जो जो आपके डाउट्स हैं मुझे बताते रहिए, जितना पॉसिबल हो सकेगा, जितना हम लोग कर सकते हैं, विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट, ठीक है। अभी इंग्लिश वाले मैम भी कुछ दिन में, इंग्लिश वाले मैम भी जो बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश के कुछ वीडियोस ऑलरेडी पढ़े हैं वो कैब के, आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। मैथ्स और जीएस का तो हम स्टार्ट कर ही देंगे, और रीजनिंग का भी मैं विल ट्राई कि अगर हम रीजनिंग का भी कुछ प्रोवाइड कर सकें तो विल बी ग्रेटफुल, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड जय हिंद ऑल।